नरेशन यानी कथन, कथन यानी किसी की कही हुई बात, कोई बात, है ना। ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट को कहते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं इसको पहले अपन हिंदी में समझ लेते हैं, एक उदाहरण से समझिए। जैसे किसी गोलू नाम के व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, है ना। तो उसने मुझसे ये बात कही कि मैं स्ट्रांग हूं, गोलू ने मुझसे कहा मैं स्ट्रांग हूं। अब यही बात मैं किसी और व्यक्ति को जाकर कहूंगा तो उसको मैं दो तरीकों से बोल सकता हूं। एक तो डायरेक्ट, जैसे गोलू ने बात कही वैसी की वैसी बात मैं उसको जाके कह दूं, उन्हीं शब्दों को वैसा का वैसा बोल दूं, है ना। और एक दूसरा तरीका होता है कि मैं उस गोलू की कही हुई बात को अपने वाक्यों में बदलकर सामने वाले को कहूं। तो जो डायरेक्ट मैंने वैसी की वैसी बात अगर किसी को कह दी तो वो हो जाएगा डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। और उसकी कही हुई बात को, गोलू की कही हुई बात को यदि मैंने अपने शब्दों में बदलकर बोला, थोड़ा सा चेंज करके बोला, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, अब जैसे गोलू ने कहा मैं स्ट्रांग हूं, मैं मजबूत हूं, ताकतवर हूं, तो यही बात मैं किसी और को अगर जाकर कहता हूं तो ऐसी की ऐसी, एक तो इसी तरीके से बोल सकता हूं कि गोलू ने कहा मैं स्ट्रांग हूं, ये हो गया डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, प्रत्यक्ष कथन। और इसको मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूं, गोलू ने कहा कि वो स्ट्रांग है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। क्या अंतर है दोनों में? गोलू ने कहा मैं स्ट्रांग हूं, डायरेक्ट नरेशन, और गोलू ने कहा कि वह स्ट्रांग है, इनडायरेक्ट नरेशन। इसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने कह दिया। ठीक है, बस यही चीज होती है। अब इसी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहा जाता है। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, इनमें क्या परिवर्तन किया जाता है, बहुत सारे इसके रूल्स हैं। तो एक एक करके रूल्स आप पढ़ लीजिएगा, अलग अलग वीडियोस में मैंने अलग अलग रूल्स बना रखे हैं। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, उससे आप देखते जाइएगा, लाइन से पढ़ते जाइएगा, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर कॉमन रूल्स आपको बता देता हूँ, जनरल रूल्स। जैसे ये एक सेंटेंस है, गोलू सेड, गोलू ने कहा आई एम स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग हूं। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, एक कॉमा आता है नीचे, और इधर इन्वर्टेड कॉमा और इधर भी इन्वर्टेड कॉमा। ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है ये हिस्सा, और इस कॉमा के पहले वाला हिस्सा ये ओपन रहता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। इनके अलग अलग नाम हैं। जो कॉमा के बाहर वाला हिस्सा, इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि ये सारे कॉमा हट जाते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, और इन कॉमा की जगह यहां पर जो कॉमा है और ये कॉमा हटने के बाद यहां पर लग जाता है दैट। ठीक है, ये दैट लगा दिया जाता है, और बाकी का जो फिर सेंटेंस है पीछे भी कॉमा हटा दिया जाता है, कॉमा सारे हट जाते हैं। यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट लग जाता है, और सारे कॉमा हट जाते हैं। और कुछ परिवर्तन कैसे होता है देखिए, यहां था गोलू सेड आई एम स्ट्रांग, ठीक है, यहां क्या हो गया, गोलू सेड, ये कॉमा हट गए, दैट लग गया। अब आई की जगह ही आ गया, एम की जगह वाज आ गया, बाकी स्ट्रांग स्ट्रांग ही है। तो ये आई की जगह ही क्यों आया, एम की जगह वाज क्यों आया, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो इसमें टेंस भी चेंज होता है, कुछ शब्द भी चेंज होते हैं, है ना। और जो सब्जेक्ट है वो भी, जैसे आई का ही हो गया तो ये भी चेंज हो जाता है। ये सब कैसे चेंज होते हैं, तो ये आप अलग अलग रूल्स में देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। इनको प्रोनाउंस कहा जाता है, ये प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। तो आप चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस वाले वीडियो में देख लीजिएगा। टेंस चेंज हो रहा है, ये एम से वाज लग रहा है तो टेंस बदल रहा है, ये है ना। तो ये टेंस कैसे बदलता है, ये आप चेंजिंग ऑफ टेंस वाले रूल में देख लीजिएगा। तो अलग अलग रूल्स जो हैं उनमें आप सारे रूल्स देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये जनरल रूल्स थे, यानी कॉमन रूल्स, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, नरेशन क्या होता है, उसको कैसे बदला जाता है, ये था। थैंक यू।